हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय भौतिक शास्त्र का, जिसे हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, तो फिजिक्स का पेपर लेके आ चुका हूं। जो पेपर आपका 14 मार्च को है। ठीक, कितनी मार्च को है? 14 मार्च का है। ठीक, तो 14 मार्च के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें आपके सही विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सत एक भाग में उत्तर, पूरा संपूर्ण सोल्यूशन के साथ यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पेपर देने जाए तो आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से आपका यहाँ पर रोल नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर पेपर कोड दिया गया, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, और यहाँ पर कक्षा 11 वार्षिक से परीक्षा 2024। और जैसे आप लोग देख सकते हो, हिंदी एवं इंग्लिश मतलब दोनों मीडियम वालों के लिए है। तो आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे भी 20 रहेंगे, और आपके जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का दिया गया है। और 3 घंटा है, 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर करना है। तो किस प्रकार से करना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सब हम लोग के सामने यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। निर्देश हैं कुछ इस प्रकार से, जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले के लिए और जो इंग्लिश में दोनों के लिए रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा, यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो आप लोग। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पेपर रहना है। तो चलिए और बढ़ते हम खोलते पेज, जैसे पेज खोलते हैं तो सब बताओ स्टूडेंट, आप लोग के सामने रहेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर रहेंगे सही विकल्प। ठीक, क्या रहेंगे स्टूडेंट? सही विकल्प। ठीक, तो जो सही विकल्प में आपके वो 7 नंबर में होने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सही विकल्प करेंगे। फिर इसके जस्ट आप इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो कक्षा 11 वाले आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प हैं। तो जैसे कि हम लोग आप लोग सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है पूछेंगे, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसके बाद हम आपको आंसर भी बताएंगे, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों पर कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा। ठीक, तो जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो पहला लगा आपके सामने यहाँ पर, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं का पूछा है। ठीक, तो नहीं में आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर क्या होगा? चलिए, ताप होगा या दाब होगा या आद्र होगा या वायु वेग। अब आप लोगों ने कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी, वीडियो को रोक कर भी कमेंट दे सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक लड़की ने कमेंट किया है, सर इसका दा और नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है, दाब। बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर 2 लड़कों ने ताप लगा, तो आप ताप नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से कमेंट बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग बन रहा है या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दाब। ठीक, इस पर आप लोग सही निशान लगा देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पर दूसरे में लिखा था बा ऑप्शन में, कैलोरी मापी बनाए जाते हैं। जो कैलोरी मापी होते हैं तो काय के बनाए जाते हैं? चांदी के, जस्ते के, पीतल के या तांबे के। दो, चांदी के, जस्ते के, पीतल के या तांबे के। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, वीडियो रोक लें फिर आप लोग कमेंट करें। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने यहाँ कमेंट करके बताया कि सर इसका यानी कि चौथा वाला सही ऑप्शन है, तांबे की। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। तो मुझे अब खुशी होती है कि आप लोग इस प्रकार से कमेंट देते हैं, वो मुझे अच्छा लगने लगता है कि चलो आप लोग बन रहे हैं। तो इसका चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक श्यान है? अब बताइए, इनमें से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? देखो सभी लोग जानते हैं, वायु, जल, रक्त, शहद। तो क्या है इसमें श्यान सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा श्यान है शहद, क्योंकि शहद क्या होता है? सबसे गाढ़ा होता है। ठीक, तो आप लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, श्यान की ऐत होता है गाढ़ा। तो वायु तो यहाँ पर, जल यहाँ पर, तो इसमें शहद सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला बढ़ते नेक्स्ट अपना आप लोग सामने यहाँ पर जी वाला, यदि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए। ठीक, यदि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 1% सिकुड़ जाए, लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे। ठीक, उसका द्रव्यमान क्या रहे? वही रहे, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा या अपरित होगा या कुछ संभव नहीं है? बताओ अब आप क्या रहेगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने बच्चे। इन्ना कमल सिंह ने दिया, इसका सही आंसर बढ़ेगा। बिल्कुल सही आंसर 30 हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग हमें सही आंसर बता रहे हैं। फिर आप लोग सामने है अगला क्वेश्चन, जैसा कि देखते हैं ई वाला। ई वाले में लिखा था, गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है, जो गोला होता है तो उसका द्रव्यमान होता है तो कहाँ पर होता है? उसकी परिधि पर या गोले के बाहर या उसके ज्यामितीय केंद्र पर या गोले के अंदर। अब आप लोग हमें कमेंट कर बताएं जल्दी से। हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है इस लड़की ने, उसके ज्यामितीय केंद्र पर। बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा वाला सही आंसर है। और हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने फवाजे का, जिसमें लगा है धनुष से छोड़े गए तीर में होती है। जो धनुष अपन दो धनुष से तीर छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा या स्थित ऊर्जा या घर्षण बल या गुरुत्वीय बल। अब आप लोग बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, गतिज ऊर्जा। बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा वाला सही है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जहाज का, जिसमें लगा था यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा मैं सही से कर लीजिए। जब लगा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जो ऊर्जा होता है तो उसका गैर परंपरागत स्रोत क्या है? वो ध्वनि ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा है या वायु ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? अब आप लोग बता जल्दी से।
सभी बच्चों ने यहाँ तरबूजा लिखा है, बहुत बढ़िया, चौथा वाला सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपके सही विकल्प हो गए हैं और मुझे पता है कि आप लोग अच्छी तरह से बन भी रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरह से बनते रहें और हम आशा करूँगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिक्त स्थान आपके जे रहे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पर 7 नंबर के रिक्त स्थान, 7 नंबर के हम करने वाले हैं। ठीक, तो साथ ही आप लोगों से भी पूछूंगा, इसी प्रकार से आप लोग हम कमेंट करके बताते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि लगा ताप बढ़ाने पर पदार्थ की पारदर्शिता है, जो पारदर्शिता है तो क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हम। तो इसका आंसर देखने से पहले स्टूडेंट कक्षा 11वीं वाले एक खुशखबरी दे दूं आपको। कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, जितने भी चाहे के वो 5 बच्चे हों चाहे 6, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक, सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स यही फायदा होता है आपको कि जिस प्रकार से आपका भी अवेलेबल फिजिक्स का पेपर है, ठीक, फिर आप बायो वाले होंगे तो बायो का होगा। ठीक, मैथ का था तो मैथ तो हो ही गया था आपका, फिर आपका हिंदी का होगा, अंग्रेजी का पेपर होगा। तो इसी प्रकार से सभी हिंदी इंग्लिश, ठीक, और भी आपके जो सब्जेक्ट रह गए हैं उन सभी के इसी प्रकार से मैं वीडियो लाऊंगा और इसी प्रकार से आपको पेपर लाऊंगा, इसी प्रकार से समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो काफ़ी बच्चों के अच्छे पेपर जो मैंने बताया अच्छे गए हैं, मतलब कि पास अच्छे डिवीजन में पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो एक बार फिर से कर लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन पहला लिखा था आपको तब बड़ा पदार्थ की प्रस्तुत। चलो हम यहाँ पे लिख देते। पहले में आपका क्या लिखना है आपको, पहले में लिखना आपको घटती है, जो ताप की जो बड़ा नहीं पदार्थ की जो प्रस्तुता होती है तो कैसी होती है, घटती है। ठीक, घटती है। बाप से लगा प्रोटॉन का संवेग होता है, जो प्रोटॉन होता है तो उसका संवेग क्या है, तो उसका संवेग हो जाएगा आपका AH बटे और ये फाई वाला चिन्ह। ठीक, ऐसा बनते ना, ऐसा, हाँ ऐसा, तो बाप से आएगा। सा वाले में लगा चार्ल्स का नियम पर लागू होता है, जो चार्ल्स का नियम होता है वो किस पे लागू होता है, तो सा वाले में लिखोगे आप लोग समदाबी प्रकम्प पे, किस पे, समदाबी प्रक्रम। ठीक, दादबोध पे लिखा है सरल लोलक का आवत काल पर निर्भर नहीं करता। जो सरल लोलक होता है वो आवत काल पर निर्भर नहीं करता, तो किसके पर, तो लिखो से द्रव्यमान की, किसके, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान की। ई ऑप्शन लगा जड़त एक राशि है, जो जड़त होती है तो वो कैसी राशि है, वो अब लोग अदस्य राशि, कैसी, अदस्य राशि। फल का लिखा है 1 किलोवाट घंटा जूल होता है, तो फाफा से में हुआ तो 3.6 गुणे 10 की 106। ठीक है, फाफा जी को जहाज का लगा वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है, जो वृत्तीय वलय होती है तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा जहाज का हो जाएगा ज्यामितीय केंद्र। क्या होगा, ज्यामितीय केंद्र। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो गई है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्या है, सही जोड़ियाँ। ठीक, जी हाँ, सही जोड़ियाँ। ठीक, तो इनको भी हम देखेंगे, जो भी आपके 7 नंबर पूछेंगे यहाँ पर, तो सही जोड़ियाँ हम करेंगे आपके सामने यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोग मिला भी सकते हैं, वीडियो को रुका नहीं पता तो मैं इसका आंसर तो आपको सामने यहाँ पर बताने ही वाला हूँ। जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर जी द्रव्यमान बल और द्रव्यमान, तो इसका आप लोग किससे मिलाएंगे। चलिए इसका आंसर मैं आपको सामने यहाँ पर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट अभी हाल में मैंने इसकी सही जोड़ियों के आंसर अभी आपकी गाइड आपकी किताब से नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए अभी हाल में इसके सही जोड़ी आपकी छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर गलत सही जोड़ी बताऊँ तो आपका इसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल गलत तो बताना ही नहीं चाहता, चाहे मैं उसको छोड़ दूँ, चाहे वो मैं बाद में बता दूँ आपको। ठीक, तो चलिए इसे अभी हाल में इसको सही जोड़ी आप लोगों को छोड़ देते हैं। चाहे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बाद में इसको मिला सके। ठीक, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आप लोग समझते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज निकालते क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग समझिएगा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठीक, क्या है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो किस प्रकार से देंगे, चलिए वो भी यहाँ पे बताऊंगा आपके सामने। तो देखो एक शब्द एक वाक्य उत्तर इस प्रकार से हमें आप पेज पे लिखते जाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहले लगा एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है, उसकी गति तुरंत कब होगी, तो उसकी गति तुरंत कब होगी। तो चलिए आप लिखोगे पहले में लिखोगे जब वह वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे। ठीक, जब वो अपना की वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसकी जो गति तुरंत ऊर्जा होगी। ठीक, तो इस प्रकार से लिख लोगे
दूसरा देखते हैं 52 नंबर का, एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेतित रहता है? तो लोगे उसके ज्यामिति केंद्र पर। क्या लोगे उसके ज्यामितीय केंद्र पर। ठीक, चलिए बाकी बात 7 नंबर देखते हैं। गुरुत्वीय विभव का मात्र एक विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका विमीय सूत्र क्या लोगे? क्या लोग जूल प्रति किलोग्राम और कोष्टक में लिखोगे L स्क्वायर T इनवर्स 2 और यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। साथ के बाद दादाबोध का लिखा है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना? तो लिखोगे 1/6 गुना, कितना? 1/6 गुना। ठीक, दादाबोध का हो जाएगा। ई इमली का भी देखते हैं, जिसमें लिखा है एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो इसमें लिखोगे आप लोग कितने? 3 होती है। कितने लिखोगे? 3 होती है। फफलबाई का क्वेश्चन देखते हैं। फफलबाई लिखा था सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का, 2 सेकंड। ज्यादा ऑप्शन में लिखा है सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो लिखोगे ज्यादा का आंसर है 84.6 मिनट। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसका सही आंसर हो जाते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर इसको सीख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में देखा है व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, या मात्रक से क्या तात्पर्य है? तो इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्वेश्चन की आपकी ओर। तो देखो आप लोग जान के बता दें हम, जो आपके ये इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो ये क्वेश्चन दिए गए हैं फिर आपके सामने जी 7वां 8वां 9वां 10वां इस प्रकार से इस तरफ भी दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन मतलब इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपकी गाइडों, आपकी किताबों से ढूंढ ढांड के एक PDF बना ली है। ठीक, उस PDF के माध्यम से हम इसके आंसर आपको दिखाने वाले हैं, साथ ही आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इनको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। वो आपको पूरा मटेरियल एक ही जगह मिल जाए, मतलब एक ही जगह आपको समझने में मिल जाए। ठीक, ना तो मैं बोल दूंगा चलो इनके आंसर आप लोग ढूंढ लेना गाइडों से, तो फिर आपको भी भाई झंझट लगेगा ना। तो इनके आंसर मैंने ढूंढ के एक PDF बना लिया, वो PDF मैं आपको देने भी वाला हूँ, किस प्रकार डाउनलोड करना वो बताऊंगा। चलिए जब हम इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है? तो देखो मैंने इस प्रकार से PDF बनाई हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। तो ऐसा लिखोगे इसका आंसर, ऐसा लिखना है, 1 मिनट। तो देखो जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है इतना अपना क्वेश्चन नंबर 5वां जी हाँ, थोड़ा ऊपर करके दिखा देता मैं। भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्राओं के पदों में व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे कि वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं छठवां लगा है वेग तथा तलक्षण वेग से क्या तात्पर्य है? ये अथवा वाला भी कर सकते थे कि इस वाला, तो दो में से कोई एक करना, क्योंकि 2 नंबर में है। तो वेग तथा तलक्षण वेग का क्या तात्पर्य? हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो उत्तर में लिखोगे आप लोग इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार, हाँ आप लिखोगे उत्तर में लिखोगे किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकाक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु का वेग कहते हैं, तथा किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने आप क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा अभिकेंद्रिक त्वरण से क्या तात्पर्य है? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का अभिकेंद्रिक त्वरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखोगे वृत्तीय मार्ग पर गतिमान वस्तु पर मार्ग के केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्रिक त्वरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं संवेग किसे कहते हैं, सदस्य या अदस्य? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8वां है ना, तो उत्तर लिखोगे किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह सदस्य राशि है। कैसी राशि है? यह सदस्य राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के हैं तो अपने को छोटे छोटे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर लगा जी को शाब्दिक स्थिरांक क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखोगे, या इसका आंसर लिखोगे क्योंकि इनका जो इसका मान बड़े परिभ्रमण में नियत रहता है, तो कणों की प्रकृति रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखोगे इस तरह से, इस नियम अनुसार की
1 मिनट। अब देखिए, इस नियमानुसार किसी क्रिस्टल से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा की संगत तरंग दैर्घ्य उस क्रिस्टल के क्रम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है बीन का विस्थापन नियम क्या है। जो बीन है तो उसका विस्थापन नियम क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी हाल में हम इसको 11 जो है ना आपका न्यूटन का, 1 मिनट, हाँ, तो अभी हाल में 11वां छोड़ देते हैं, 12वां देखते हैं, क्योंकि 11वें का उत्तर हमें आपकी गाइड में नहीं मिला था या ढूंढा नहीं है। तो 12वां देखते हैं। 12 में लिखा था कि गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 कारक लिखेंगे। एक तो ये हो जाएगा कि प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन, पृथ्वी तल से ऊंचाई से गहराई, और दूसरा लिखेंगे हम लोग पृथ्वी का, तीसरा लिखेंगे पृथ्वी तल से अपनी अक्ष की घूर्णन गति। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा पूरा आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप लोग। चलो हम पेज नंबर लें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जब हम पेज पलटे हैं, जो लोग आप लोग कुछ नहीं करना है, तो अच्छी मेहनत से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोग देखो इतना तो बनता है आपका, देखो आपका कुछ नहीं जाएगा, बस एक लाइक कर दीजिए, ठीक, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से स्टूडेंट कुछ नहीं हुआ, यही मुझे अच्छा लगने लगता है, चलो बच्चों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो, तो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अगला वीडियो और लाऊँ, ठीक। तो चलो आप लोगों ने लाइक कर दिया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में 3 नंबर का है, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 से 3 नंबर के हैं। जो क्या देख सकते हो, संरक्षी तथा आरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं। 2 उदाहरण दीजिए। जो संरक्षी और आरक्षी बल होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, तो उदाहरण भी देना है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, संरक्षी बल वह है जिसके द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य कण के पद पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करती है, संरक्षी बल कहलाता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल और संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है, या जो बल के वेग पर निर्भर करता है, आरक्षी बल कहलाता है। उदाहरण के लिए है चाहे घर्षण बल, श्यान बल, ठीक, घर्षण बल, श्यान बल, इसके उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु के संवेग या गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर ये लिखेंगे हम, जब द्रव्यमान की कोई वस्तु वेग गतिमान है, ठीक, और तो वस्तु का संवेग p/m तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर mv। समीकरण 2 में से समीकरण 1 से k का मान रखने पर काम पर एवं p² बराबर 2mk हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जी आपका कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं। किसी पिंड की घूर्णन गति ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 15वें का उत्तर लिखेंगे हम इस प्रकार से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15वां देख सकते हो। 15वें का उत्तर अलहू परिभाषा के लिए मैं लिखोगे, किसी पिंड में उसकी घूर्णन गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, ठीक। इस पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग समान है होगा, परंतु प्रत्येक कण का रेखीय वेग भिन्न होगा। यदि पिंड के घूर्णन अक्ष से दूरी पर किसी कण का द्रव्यमान और रेखीय वेग हो, तब उसकी गतिज ऊर्जा बराबर 2 और ठीक गतिज ऊर्जा 2, और अर्थात गतिज पिंड की गतिज ऊर्जा 2m², 2 पिंड को गतिज ऊर्जा बराबर ये 5 चला है, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 4। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इसका सही आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो गया अपना, 15 हो गया, हाँ। तो 15वां भी हम छोड़ देते हैं, हो गया है तो अच्छी बात है। हाँ जी 15वां था, ठीक। तो 15वां अपना हो गया, ठीक, यही था। अब 16वां देखते हैं हम लोग। तो 16 में लिखा था, समतापी प्रतिष्ठा को समझाइए एवं सिद्ध कीजिए कि गैस समतापी प्रतिष्ठा उसके प्रारंभिक दाब के तुल्य होती है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लेंगे 16 में का इस प्रकार से, जब किसी गैस के दाब या आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि उसका ताप नियत रहे, तो गैस का आयतन प्रतिस्थापन गुणांक समतापीय प्रतिस्थापन गुणांक कहलाता है, ठीक। समतापीय प्रतिस्थापन गैस के प्रारंभिक दाब के तुल्य होती है, दाब P के बराबर होता है। उत्तर माना कि दाब P के गैस की प्रारंभिक आयतन भी है, नियत तापमान दाब को P+P करने पर माना कि गैस का आयतन भी रहा है, तो जब बॉयल का नियम रहेगा तो ये नियम दिया P+P VV जैसे सूत्र लगाओगे, सूत्र लगाने के बाद आप लोग इस तरह लगाओगे, फिर इस तरह करेंगे, इसके बाद आपका ये अपना पूरा सिद्ध हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिद्ध होगा। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं आप लोग सामने यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है यहाँ पे इस प्रकार से, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कार्य की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 97 का उत्तर जी रहा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपका 4 नंबर का है, ठीक है, यहाँ से 4 नंबर के। तो देखो
क्वेश्चन, माना कि एक द्रव्यमान का पिंड ऊंचाई मीनार से क्षैतिज दिशा में है, फेंका है जो माना कि पिंड, तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन करना, वीडियो को रोक लें, वीडियो को रोकें, इस तरह इसको पढ़ लें, ठीक, इसको पढ़ लिया, फिर इसके बाद इसको समझ लें, फिर धीरे धीरे वीडियो को रोक कर मैं आपके सामने करता जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक होता है, पैराबोला होता है, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला करेंगे हम लोग। तो 18वें का अथवा वाले में दिखा था, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक पैराबोला होता है। तो चलिए, तो लिखोगे माना कि 18वें का अथवा वाला होता है, माना कि कोई पिंड प्रारंभ वेग से क्षैतिज 8 कोण प्रोजेक्ट किया जाता है, समय बाद पिंड पी बिंदु है, पी इतना लिखेंगे, इसके बाद इतना हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं, तो जी आपका ये हो जाए cos थीटा, सूत्र लगाएंगे, फिर इसके बाद रखने पर ये हो जाएगा। तो इस यहाँ से आपका पहला हो जाए, जी आपका 18वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा था न्यूटन का, तो हम लोग 19 का जी वाला ना करके हम लोग करेंगे अथवा वाला, ठीक। तो जैसे लगा था, किसी ठोस विशिष्ट ऊर्जा ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित चीजों का अंतर्गत कीजिए, जिसमें हम सिद्धांत, प्रेक्षण, गतिमान और सावधानियां देखेंगे। तो यहाँ से लिखना 19 का, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक जी 19। इस प्रकार वीडियो को रोका है, फिर देखो यहाँ पर विद्युत क्षरण गणना करेंगे, ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद आपका जे हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके आप लोग लिखते जाएंगे, वीडियो को रोक कर पूरा पूरा लिख लेंगे, ठीक, ऐसा समझे। चलिए, इस बार बढ़ते नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में ये था कि सिद्ध कीजिए किसी तनी हुई डोरी में समय विषम दोनों प्रकार सन्नादे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 21वां, क्वेश्चन नंबर 21वां, और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इन सबकी पीडीएफ मैंने आपको दिखा भी दी है। और इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो पहले सर्वप्रथम क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब, बहुत से लोगों ने कर लिया था, अभी भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ना मिले तो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना आपको www.studio.pg। जैसे आप लोग इस वेबसाइट को डालोगे तो आप लोग सामने आ जाएगा, वहाँ पे MP बोर्ड के 9 से लेकर 12 तक के पूरे कोर्स आपको 11 के डाउनलोड करना है, 11 पे आपको क्लिक करना है, 11 से वहाँ से आप लोग पूरे विषय के डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।